कर्षण गुरुत्वाकर्षण बल, याद रखिए गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में एकर बीच के जो होचे दूरी ओकर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो अब समझ सबसे पहले कि F यानी कि F का जहां गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल टू m इक्वल टू समानुपाती, ठीक ना, समानुपाती m1 into m2 बटा में r² यानी कि दो द्रव्यमान वाले वस्तु के गुणनफल और गुरुत्वाकर्षण के गति समानुपाती, अर्थात एक बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, याद रखिए। तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब r अगर बढ़ गए तो ई कथि है गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाते हैं। अगर वस्तु में द्रव्यमान बढ़ जाता है तो ई गुरुत्वाकर्षण भी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाता है। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ में आ लो कि ना। चलो अब मान लो कि अगर एकरा अगर समानुपाती हटा जाए तो F इक्वल टू समानुपाती हटावे के ला G कांस्टेंट लगाए तभी समानुपाती हटा सकलूगा। तो G कांस्टेंट लगलू m1 into m2 बटा में r²। तो G के वैल्यू हमरा निकाले के है तो G इक्वल टू gm1 into m2 इक्वल टू f(r²). तो G के हाँ मैथ के रूल से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m कथि होलो f(r²) बटा में m1 into m2। तो f के कथि हो जाते न्यूटन r एक प्रकार के कथि है दूरी। तो r एक प्रकार के दूरी है ना, m1 से लेकर m1 के सेंटर से लेकर m2 के सेंटर यानी दो वस्तु के बीच के सेंटर के दूरी है ना। तो m न्यूटन मीटर स्क्वायर और दो द्रव्यमान है ना, तो दो द्रव्यमान के बीच द्रव्यमान की कथि kg into kg यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में kg स्क्वायर, यानी कि g जो है g के यूनिट जो होते हैं मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। तो एक उपयोग कहां से g इक्वल टू अगर वैल्यू पूछल जाए तो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में kg स्क्वायर। समझ में आते ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, समझ में आ गई वाला बात, कोई दिक्कत। चलो ये जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल प्राकृतिक में सबसे कमजोर बल कथि कहलियो ई प्राकृतिक में सबसे कमजोर बल, याद रखिए सबसे कमजोर बल, यानी कि ई जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करे छै, याद रखिए। गुरुत्वाकर्षण बल पहला पॉइंट ई भेल, दूसरा पॉइंट ई भेल गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर, याद रखिए निर्भर करता है। ऐसे का है तो ऐसे याद रखिए m1 into m2 दो द्रव्यमान वाला वस्तु है ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल अगर द्रव्यमान बढ़ा देलू तो कथि हो जाते गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाते। अब ऐसे समझो मान लो कि ये 50 kg में कोई वस्तु में द्रव्यमान है, ठीक है, और दूसरा वस्तु में 10 kg है, समझ में, दोनों की पृथ्वी पर रखा जमीन पर रखा तो हल्का उठावे में कौन लगता है 10 kg काहे लगले ताकि इसमें द्रव्यमान कम, तो एक जब द्रव्यमान कम तो गुरुत्वाकर्षण बल भी कम। अब 50 kg में भारी काहे लगले काहे कि एकरा में द्रव्यमान ज्यादा, तो जब द्रव्यमान ज्यादा तो गुरुत्वाकर्षण भी, समझ में आलो कि ना। अगर ई बढ़ा दे रहलू हां तो ई कथि हो जाता है बढ़ जाता है, सॉरी ई भी बढ़ जाता है, याद रखो, समझ में आलो कि ना, ई भी बढ़ जाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ रहा है तो द्रव्यमान भी बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है तो गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ रहा है। अब समझो अब r के मतलब की भेलै, जैसे देखा एक दूगो वस्तु नै एक बीच के r² होइ छै ना m1 m2 सेंटर टू सेंटर लगे छै। तो अब एगो वस्तु हिया रखा एगो वस्तु हिया रखा है ना m2 m1, तो दोनों में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है सेंटर पर, दोनों के जे लग में रहते छै ना जे पास में रहते ओकरा दोनों के बीच में लगते है ज्यादा। ए ना लगता है कि कथि कह रहलो कि r के व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती मतलब कह रहल कि गुरुत्वाकर्षण बल जे होय छै दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अगर मान लो कि एकरा पास रखलू तो दूरी अगर घटा देलू तो गुरुत्वाकर्षण बल कथि हो गेलै तो दूरी घट गेलै ना, तो दूरी घट गेलै तो ई स्थिति में एकरा अपेक्षा ए में ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगतै, समझ में आलो कि ना। एकरा में दूरी बढ़ गेलै मतलब r के वैल्यू कथि हो गेलै बढ़ गेलै तो f के वैल्यू, समझ में आलो कि ना, कोई दिक्कत ना। तो ई समझे के पड़तो।